वेलकम टू माय चैनल मनोरैग। टुडे आई विल टेल यू अबाउट बबल एंड गेट। जैसे कि नेम सजेस्ट हो रहा है कि एंड गेट में बबल फॉर्म्ड हो रहे हैं, तो इसमें बबल्स कैसे होंगे? मीन्स ये एंड गेट है, इसमें बबल्स इसके इनपुट में फॉर्म्ड हो रहे हैं। ठीक है, बबल का मीनिंग क्या होता है? अगर ये एंड गेट है, इसमें बबल है, तो इसका मतलब इसमें नॉट गेट जो है इसके इनपुट में जॉइंट हो रहा है। ये 2 इनपुट एंड गेट है। ठीक है, तो ये ए बी इसके इनपुट्स हो गए और वाई आउटपुट किसके इक्वल आएगा? जैसे कि हम देख सकते हैं, इसके भी इनपुट अगर ए बी हैं और वाई आउटपुट आएगा, जो एंड गेट होता है ये कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है? ए इंटू बी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्टेड हो गए इनपुट्स, मीन्स यहाँ ए बार हो गया, यहाँ बी बार हो गया इसके इनपुट में एंड गेट में, तो इसका जो आउटपुट हो जाएगा वो ए बार इंटू बी बार हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब बबल गेट का आउटपुट क्या होगा? ए बार इंटू बी बार, क्योंकि ये दोनों जो हैं इक्विवेलेंट हैं। बबल्स का मीनिंग ही यही होता है कि ये नॉट गेट जो है इसके इनपुट में जॉइंट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब बबल गेट का जो आउटपुट होता है वो ए बार इंटू बी बार होता है। ठीक है, तो इसकी जो ट्रुथ टेबल होती है वो कैसे फॉर्म्ड होगी? अगर ये इनपुट्स हैं ए एंड बी, ठीक, और इन्वर्टेड जो इनपुट हैं वो क्या होंगे? ए बार एंड बी बार। ठीक है, जो हम इन्वर्टेड इनपुट इस एंड गेट को दे रहे हैं। वाई आउटपुट किसके इक्वल आएगा? आउटपुट विल बी इक्वल टू वाई इक्वल्स टू ए बार इंटू बी बार। ये बबल गेट की ट्रुथ टेबल है। ओके, क्योंकि ये 2 इनपुट जो है गेट है, तो उसका मतलब ये है कि इसमें जो कॉम्बिनेशन होंगे इनपुट्स के वो कितने होंगे? 4। तो 0 0 होगा, एक 0 1 एंड 1 0 एंड 1 1। ठीक, इसका जो इन्वर्टेड इनपुट होगा वो किसके इक्वल आएगा? ए एंड बी बोथ 0 हैं, तो ए बार का मतलब हो गया 1, बी बार का भी हो गया 1 मीन्स। ऐसे ही अब ए इक्वल्स टू 0 है, बी इक्वल्स टू 1 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? 0 का कॉम्प्लीमेंट हो गया 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट हो गया 0, मीन्स बी बार हो गया 0 के इक्वल। ऐसे ही ये ए इक्वल्स टू 1 है, बी इक्वल्स टू 0 है, तो मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू हो गया 0, बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू हो गया 1। ठीक, ऐसे ही ये बोथ 1 है ए एंड बी, तो इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू हो गया 0 0। ठीक है, आउटपुट किसके इक्वल है? ए बार इंटू बी बार, तो 1 इंटू 1 जो होगा वो 1 के इक्वल होता है उसका, इसका मतलब आउटपुट 1 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट जो आउटपुट होगा वो ए 1 इंटू 0 के इक्वल आएगा, मीन्स 0। ऐसे नेक्स्ट जो आउटपुट होगा 0 इंटू 1 के इक्वल आएगा, मीन्स 0, एंड 0 इंटू 0 मीन्स 0। ठीक है, तो मतलब इसका जो आउटपुट है बबल एंड गेट का वो कब हाई है? जब बोथ इनपुट्स जो हो वो लो हो। ठीक है, अदरवाइज जो होगा वो 0 होगा अदर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट के लिए, बबल एंड गेट का जो आउटपुट होगा। ठीक है, ये जो ट्रुथ टेबल है बबल एंड गेट की, किस टेबल को रिमाइंड कर रही है, किस लॉजिक गेट को रिमाइंड कर रही है? ठीक है, ये फाइंड आउट करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि इसमें जो आउटपुट है बबल एंड गेट का वो ए बार इंटू बी बार है, और डिमॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल आएगा? ए प्लस बी का बार। ठीक है, और ए प्लस बी का बार मीन्स ये कब होता है? जब नॉर गेट होता है, मीन्स बबल्ड एंड गेट जो है इज इक्वलेंट टू नॉर गेट, हम कह सकते हैं। अब ये हम प्रूव भी कर सकते हैं। नॉर गेट का जो सिंबल होता है वो कैसे होता है? दिस वन। ठीक है, ए बी बोथ आउटपुट है, 2 इनपुट नॉर गेट है, आउटपुट वाई जो होता है ए प्लस बी का बार के इक्वल आता है। और इसकी ट्रूथ टेबल क्या होती है? ए बी अगर बोथ इनपुट्स हैं, वाई आउटपुट है, तो ए प्लस बी का बार है, दीज आर इनपुट्स एंड दिस इज आउटपुट। इसके कॉम्बिनेशन भी 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 ही होंगे, और इसका जो आउटपुट होगा किसके इक्वल आएगा? 0 प्लस 0, ए और बी अगर 0 0 है तो ये 0 प्लस 0 मतलब 0, 0 का बार कितना हो जाएगा? 1। अगर नेक्स्ट इनपुट 0 1 है तो 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1, 1 का बार कितना हो जाएगा? 0। ऐसे ही नेक्स्ट इनपुट 1 0 है तो 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 1 का बार हो जाएगा 0। ऐसे ही 1 1 है बोथ इनपुट्स,
तो 1+1 कितना हो जाएगा 1 और 1 का मान हो जाएगा 0। ये नॉर गेट का जो ट्रुथ टेबल है हम देख सकते हैं बबल एंड गेट के बिल्कुल इक्वल है। इसमें भी 0 0 0 अगर इनपुट हैं तो 1 है आउटपुट, सेम इधर भी 0 0 इनपुट है तो 1 है आउटपुट। ऐसे ही अदर इनपुट्स के लिए ये 0 है, ये भी अदर इनपुट्स के लिए 0 है। ठीक है, इसलिए हम बबल एंड गेट को कह सकते हैं दिस इज इक्विवेलेंट टू नॉर गेट। और जो बबल एंड गेट होता है is also called क्या कहते हैं उसे, नेगेटिव एंड गेट। उसे नेगेटिव एंड गेट भी कहते हैं। अब बबल एंड गेट को नेगेटिव एंड गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि एंड गेट के जो इनपुट्स हैं इसमें वो फर्स्टली जो है नॉट गेट के थ्रू पास हो रहे हैं, मीन्स कॉम्प्लीमेंट हो रहे हैं, उसके बाद जो है आउटपुट जो है ये प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इसलिए बबल एंड गेट को नेगेटिव एंड गेट भी कहते हैं। ठीक, और जो नॉर गेट होता है, नॉर गेट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्टिव लो एंड गेट। अब इसे एक्टिव लो एंड गेट क्यों कहते हैं नॉर गेट को? नॉर गेट को एक्टिव लो इसलिए कहते हैं, एक्टिव लो एंड गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो एंड गेट होता है, ठीक, उसकी जो ट्रुथ टेबल होती है वो कैसे फॉर्म्ड होती है, ए और बी अगर 2 इनपुट एंड गेट है, आउटपुट जो होगा वाई किसके इक्वल आएगा ए इंटू बी के, एज वी नो दैट। ठीक है, इसमें कॉम्बिनेशन ही होंगे इनपुट के 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ओके, इसका जो आउटपुट होगा ए इंटू बी के इक्वल आएगा, मीन्स 0 इंटू 0 मीन्स 0, 0 इंटू 1 मीन्स 0, 1 इंटू 0 मीन्स 0, 1 इंटू 1 मीन्स 1। ठीक है, ये नॉर गेट की ट्रुथ टेबल है, ये एंड गेट की ट्रुथ टेबल है। अगर इसमें हम देखें कि इसमें सिर्फ एक ही चेंज है कि इसमें जब बोथ इनपुट लो होते हैं तो ये हाई होता है नॉर गेट में, एंड गेट में आउटपुट कब हाई होता है जब दोनों इनपुट्स हाई होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एंड गेट के इनपुट लो हैं और तब ये आउटपुट अगर हाई होगा तो हम इसे कहेंगे कि एक्टिव लो एंड गेट है, अदरवाइज अदर इनपुट्स के लिए ये लो होगा। तो ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो रही है नॉर गेट में, इसलिए हम नॉर गेट को एक्टिव लो एंड गेट कह सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू।